जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आदित्य L1 के बारे में। फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आदित्य L1 जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। और जो भी चर्चा में बना हुआ होता है वो करंट अफेयर्स में आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से यानी कि MCQ के माध्यम से आदित्य L1 को जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारत का पहला सौर मिशन यानी कि सूर्य मिशन कौन सा है। तो भारत का जो पहला सौर मिशन है यानी सूर्य मिशन है वो आदित्य L1 है। आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, क्योंकि यह भारत का पहला सौर मिशन है। आपको बता दें कि L1 का जो उद्देश्य है यानी आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए पहला भारतीय मिशन है। यह सौर कोरोना, सूर्य के बाहरी परत है। कोरोना मतलब होता है कि मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य के जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है ना, उसे हम लोग कोरोना कहते हैं। यानी कि सूर्य के बाहरी परतों का दूरस्थ अवलोकन करेगा। सूर्य से निकलने वाले कण प्रवाह, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के आसपास के वातावरण पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। तो आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च हुआ, यानी आदित्य 1 मिशन कब लॉन्च हुआ। तो फ्रेंड, ये लॉन्च हुआ आज के दिन 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है। आपको इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि लॉन्च जो है 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पे किया गया। नेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया। तो बात किया जाए आदित्य L1 मिशन के लॉन्च की, तो ये लॉन्च किया गया फ्रेंड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से यह लॉन्च किया गया है। आप इसे याद रखिएगा। तो लॉन्च का स्थान जो है वो 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि आदित्य L1 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो आदित्य L1 मिशन जो है फ्रेंड, यह इसरो द्वारा, जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो आइए जानते हैं फ्रेंड इसरो के बारे में। इसरो, जिसका हम लोग बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो जिसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। इसरो का जो गठन है ना फ्रेंड, वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है इस अंतरिक्ष यान में L1 पॉइंट यानी कि सूर्य पृथ्वी लैग्रांज बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यानी कि पृथ्वी को L1 तक पहुंचने में, यहाँ जो L1 आप देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंचने में कितना दिन लगेगा। तो पृथ्वी को, मतलब ये जो हम लोग अंतरिक्ष यान छोड़े हैं, उसको कम से कम लगेगा 120 दिन, यानी कि टोटल 4 महीने में वो पृथ्वी से L1 तक पहुंचेगा। तो आइए जानते हैं L1 पॉइंट के बारे में। L1 पॉइंट, जिसे हम लोग लैग्रांज बिंदु कहते हैं, पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, जो L1 जिसे हम लोग लैग्रांज बिंदु कहते हैं, वो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। आदित्य L1 उपग्रह को पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 यानी लैग्रांज 1 बिंदु के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। और इसी पॉइंट से आदित्य L1 मिशन सूर्य पर नज़र रखेगा और इसकी गतिविधियों का अध्ययन कर धरती के पर रिपोर्ट भेजेगा। तो L1 पॉइंट जो है, जिसे हम लोग लैग्रांज बिंदु या लैग्रांज पॉइंट के नाम से जानते हैं, ऐसा संतुलन बिंदु है जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है, उसे लैग्रांज बिंदु कहते हैं। अर्थात इस स्थिति में किसी बिंदु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और ना ही पृथ्वी अपनी ओर खींच पाएगा, बल्कि वस्तु अधर में लटकी रहेगी। इस पॉइंट को उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। यानी आप जो यहाँ पे देख रहे हो L1, यहाँ पे ये पृथ्वी, ना तो पृथ्वी अपनी ओर खींच पाएगा और ना ही सूर्य इसे अपनी ओर खींच पाएगा आदित्य L1 को। L1 का मतलब है लैग्रांज
1। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितने लेग्रांज बिंदु हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच फ्रेंड 5 लेग्रांज बिंदु है, जिसे हम लोग L1 के नाम से जानते हैं, L2, L3, L4 और L5। टोटल 5 लेग्रांज बिंदु हैं, आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आदित्य L1 मिशन किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया? आदित्य L1 मिशन जो है फ्रेंड, यह लॉन्च किया गया है PSLV XL C57 के मदद से लॉन्च किया गया है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान कितने पेलोड भेजे गए हैं? आदित्य L1 अंतरिक्ष यान में कितने पेलोड भेजे गए हैं फ्रेंड? तो ये 7 पेलोड भेजे गए हैं। आप याद रखिएगा कि ये टोटल 7 पेलोड इस बार भेजा गया है, और ये पेलोड अलग अलग वेव बैंड में सूर्य के फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर यानी कि सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह और उसकी सबसे बाहरी परत, जिसे हम लोग कोरोना कहते हैं, का ऑब्जर्वेशन करने में मदद करेगा। आइए हम लोग आदित्य L1 के प्रमुख 7 पेलोड के बारे में जानते हैं। पहला पेलोड है फ्रेंड, दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ, जिसे हम लोग VELC के नाम से जानते हैं। दूसरा है सौर पराबैंगनी इमर्जिंग टेलीस्कोप, जिसे हम लोग SUIT के नाम से जानते हैं। तीसरा है सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे एक्सपेक्टोमीटर, जिसे हम लोग सोल एक्स के नाम से जानते हैं। चौथा है उच्च ऊर्जा यानी कि L1 कक्षीय एक्सरे एक्सपेक्टोमीटर, जिसे हम लोग HAL 1OS के नाम से जानते हैं। पांचवा है आदित्य सौर पवन कण प्रयोग, जिसे हम लोग ASP एस्पेक्स के नाम से जानते हैं। छठा है आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषण पैकेज, जिसे हम लोग पापा के नाम से जानते हैं। सातवां है उन्नत त्रिअक्षीय उच्च रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर। तो ये टोटल 7 पेलोड हैं जो कि आदित्य L1 के साथ भेजा गया है। नेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो आदित्य L1 मिशन की जो कुल अनुमानित लागत है फ्रेंड, वह लगभग 378 करोड़ रुपया है। मान ले मोटा मोटी 400 करोड़ रुपया इसकी लागत है। नेक्स्ट है आदित्य L1 का कुल वजन कितना है? तो आदित्य L1 मिशन का फ्रेंड कुल वजन जो है वो 400 किलोग्राम है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में फ्रेंड इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं S सोमनाथ। S सोमनाथ जो हैं वो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।